एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिन दो स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं वो ऐसे सेक्टर को बिलोंग करते हैं जिनका की उल्लेख इस बार के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने किया है। ना ही केवल उल्लेख किया है, उनके बारे में काफी बजट आवंटन किया गया है। दोस्तों, दो ऐसे एक ड्रोन जिसका की यूसेज एग्रीकल्चर की दुनिया में करने की बात हो रही है, जिसके अलावा आर्मी और डिफेंस सेक्टर के अलावा, और दूसरा है डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन बेस्ड। तो सबसे पहले हम लोग पिकअप करते हैं ड्रोन, जिसको कि एग्रीकल्चर में यूज करने की बात करी जा रही है। अगर हम देखें न्यूज बजट 2022 हाउ गवर्नमेंट वांट्स टू हेल्प फार्मर्स विद ड्रोन्स। देखिए, हर बजट में एग्रीकल्चर के ऊपर जरूर पुश होता है, बिकॉज हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। जब कृषि प्रधान देश है एंड उसके कारण काफी कुछ, एक तो हमारा फोकस भी होना चाहिए और दूसरी उसके इर्द गिर्द राजनीति भी बहुत घूमती है। तो ये बहुत ही लाजमी है कि इसके बारे में जिक्र होना है और इसके बारे में पुश होना है। बट इस बार की सरकार ने क्या किया कि एक स्टेप और आगे बढ़े, जिसमें कि टेक्नोलॉजी का यूज इस हद तक जो कि विदेशों में किया जाता है, हम इंडिया में लेकर आ रहे हैं, जो कि ड्रोन का यूज इन एग्रीकल्चर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इन हर बजट 22 स्पीच सेड हाउ drones could be used by farmers and also other stakeholders in the agriculture sector for assessment, fertilization and more. So Kisan Drones is said to be interested in deployment of drone technology in the sector, which also includes providing special monetary benefits that allows purchase or hire of drones for such purposes. चीजों के लिए यूज हो सकता। Primary objectives of bringing drones into the sector is to reduce manpower, increase the efficiency of crop protection with chemicals, reduce the amount of water used for farming and prevent humans from getting exposed to harmful pesticides. दोस्तों, ये इतने अच्छी सोच है जिसके के लिए हम लोग ड्रोन का यूज करेंगे। अगर ये एक्चुअल में यूसेज में आएगा और जिस तरह से सोचा जा रहा है, जिस तरह से इसका आउटपुट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर वैसा ही हुआ तो ये गेम चेंजर साबित होगा हमारा फार्मिंग करने के तरीकों में। आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखें तो ड्रोन्स गेट अ मेजर लिफ्ट दिस बजट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स में ड्रोन का इस साल से यूसेज काफी देखा जा रहा है और देखा जाएगा। बट हम जिसकी बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर से। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो मीनवाइल लिस्टिंग द इस सेक्टर को meanwhile, the union budget has paved the way for using drones in various sectors, including agriculture. Finance Minister Nirmala Sitharaman said, "Kisan drones." इसका नाम रखा जा रहा है किसान drones will be prompted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrition. Startups will be promoted to facilitate drone through varied applications and for drone as a service. DRAS in select ITIs in all states, the required courses for skilling will be started. इसके ऊपर काफी कुछ योजना है जो कि ITIs में इसके ऊपर चरणबद्ध तरीके से इसके ऊपर पढ़ाई की जाएगी, जिसके लिए कि लोग तैयार किए जाएं कि उसको हम कैसे एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। ये ना ही केवल कि हमने ड्रोन को बोला क्योंकि ड्रोन का यूज करेंगे एंड अब आप ड्रोन खरीदे और इसको यूज करिए, ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक कि उस तरीके से लोगों को ट्रेन किया जाएगा, बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा, सेम टाइम पर लोगों को सशक्त किया जाएगा कि ओके अब आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं। दैट इज वाई हम उसके आगे लिस्टिंग इट अमंग सनराइज अपॉर्चुनिटीज द FM एडेड। इसका मतलब समझिए, गौर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है। ये अपॉर्चुनिटी है सनराइज अपॉर्चुनिटीज के अंडर में इसको लिस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब कि अभी सनराइज हो रहा है इस सेक्टर का, इस अपॉर्चुनिटी का। तो इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को लिस्टिंग इट अमंग सनराइज अपॉर्चुनिटीज द FM एडेड, बहुत बड़ी बात है। छोटा सा वर्ड, बहुत बड़ी बात। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशियल सिस्टम्स एंड ड्रोन्स, द सेमीकंडक्टर एंड इट्स इकोसिस्टम हैव immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. They provide employment opportunities for youth and make Indian industry more efficient and comp. आगे बढ़ते हैं हम लोग। How drone is used in agriculture? हम सभी के दिमाग में आता है कि कैसे हम कर सकते हैं। Drones are used for sowing of seeds, जो कि बीज वगैरह जो बोए जाते हैं उसके लिए, along with spraying of pesticides and fertilizers. With the inclusion of artificial intelligence in drone technology, crop monitoring and nutrient management can also be done. The exact amount of the crop can also be estimated. What kind of drones are used in agriculture? Those suitable for agriculture applications fall into two categories: fixed wing and multi-rotored. काफी कुछ है ड्रोन के बारे में। अगर आपको देखना हो तो आप
गूगल में आप डालिए ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि रेलेवेंट क्वेश्चंस है, उन सबका आपको वहां पर आंसर मिलेगा। हम लोगों ने जो देखा कि ड्रोन का यूज किया जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से पुश है इसका, गवर्नमेंट कंपनीज को भी बढ़ावा दे रही है, लोगों को भी तैयार कर रही है और एक तरीका बता रही है कि किस तरह से आप अब इस दौर में अगर हम ड्रोन की बात करें कि ड्रोन को बनाया जाएगा, ड्रोन की कंपनीज को हेल्प की जाएगी, ऐसे कितनी लिस्टेड कंपनीज हैं जिनमें कि ड्रोन बनाया जाता है, या ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि ड्रोन के सेक्टर में आ रही है? मैं कहूंगा ऐसे बहुत सारी कंपनी नहीं है, कुछ चुनिंदा कंपनीज है, ऐसा भी नहीं है कि केवल एक या दो ही कंपनी है, कुछ तो भी 5-6 कंपनी लिस्टेड कंपनीज हैं जिनमें कि मैं आज जिस कंपनी के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं उसका नाम है डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज। मैं इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में क्यों करने जा रहा हूं जिक्र, जब भी आप कभी भी डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज कहीं पर भी देखिएगा, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड करके एक कंपनी है, दूसरी है डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज। हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज प्राइमरली engaged in production and sale of sugar, alcohol, power, chemicals, drones, UAV and industrial fibers। आप एक चीज देखिए कितनी डाइवर्सिफाइड कंपनी है ये, जिस जिस सेक्टर में ये कंपनी है वो सारे सेक्टर इस समय सनराइज सेक्टर्स हैं, उन सब सेक्टर्स में इस समय बूम चल रहा है। इसका मतलब साफ है, आप एक कंपनी में आप अपना पैसा निवेश करेंगे, एक कंपनी पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो कि इतना डाइवर्सिफाइड है कि आप ये मान के चलेंगे आप 5-6 इंडस्ट्रीज में आप पैसा प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ शुगर, जो कि इस समय शुगर की कंपनी से बूम पे चल रही है, बिकॉज ऑफ दैट द एथेनॉल वगैरह के लिए भी एंड देन इवन शुगर के लिए भी, अल्कोहल के लिए जो कि मैंने जैसे आपको इथेनॉल के लिए बारे में बोला, पावर जनरेशन की सारी कंपनीज इसमें मल्टी बैगर साबित हो रही हैं, केमिकल्स हमको कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, हम पिछले सालों से हम रिटर्न्स देख रहे हैं, ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसके बारे में भी, एंड इंडस्ट्रियल फाइबर्स जो कि अपना टेक्सटाइल सारे के सारे। चलिए हम और आगे पढ़ते हैं इसके बाद। इज अ पार्ट ऑफ द डीसीएम ग्रुप फाउंडेड बाय सर श्रीराम। हमने देखा, हमने ये बात कर वास्ट वैरायटी ऑफ गुड्स लाइक एम्पायर मैन्युफैक्चरिंग है, वास्ट वैरायटी ऑफ गुड्स लाइक textiles, sugar, chemical, वनस्पति, pottery, fans, sewing machines, electric motors and capacitors. Sugar and distillery business is this much 62.7 जो कि मेजॉरिटी है। दौराला शुगर वर्क्स जो है ये इनका फ्लैगशिप ब्रांड है, which is the pioneer and largest manufacturer of high purity double refined sugar in the country, and it manufactures pharmaceutical grade sugar, sugar cubes, sugar sachet, packaged crystal sugar and many more. शुगर की दुनिया में they are the pioneers एंड इनकी कंपनी में 62.7% आता है इसी ब्रांड से, जो कि दे आर द लार्जेस्ट मैन। अल्कोहल बिजनेस में हम आते हैं, दे प्रोड्यूस कंट्री लिकर, IMFL, इंडियन मेड FL on demand or on a contract. Under this segment, the company manufactures rectified alcohol, extra neutral alcohol, and hydrous alcohol. इसके साथ साथ में इन्होंने सैनिटाइजर लॉन्च किया है जो कि अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स हैं, जो कि WHO स्पेसिफिकेशंस को, उनके स्पेसिफिकेशंस को मीट करते हैं, और नाम से है उनका दौराला। रेयन बिजनेस 17% ऑफ रेवेन्यू, जो कि उनका टेक्सटाइल जो हमने बताया। कंपनी हैज वन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर दिस सेगमेंट एट कोटा विद अ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल फाइबर्स ऑफ 170,555 17,000 टन्स पर ईयर का। गौर करने की बात है, प्रोडक्ट जो यूज होता है used as reinforcement material in high performance tires. The unit is exporting the products to major international tire manufacturers in various countries. Tires, इस समय ऑटो इंडस्ट्री एक बड़ा दौर चल रहा है, एक ट्रांजिशन चल रहा है, जो इतने सालों से जो उसमें स्टेगनेंसी थी, उसमें एक कंसोलिडेशन चल रहा था, इस समय वो बूम कर रहा है। ऑटो सेक्टर बूम कर रहा है, नई नई गाड़ियां आ रही है, नया नया लॉन्च हो रहा है, ऑटो स्क्रैपिंग पॉलिसी आ रही है, इन सब में टायर्स कंपनी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रही है। जब हम टायर कंपनी बढ़ रही है तो उसका जो प्रोडक्ट है उसमें जो रीइंफोर्समेंट मटेरियल इन हाई परफॉर्मेंस टायर्स लगता है वो ये कंपनी बनाती है, जो कि इस कंपनी के 17% ऑफ द रेवेन्यू। जस्ट सोचिए कि कितना सनराइज। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन प्लान, द कंपनी इंटेंड्स टू एक्सपैंड इन सेगमेंट बाय इंस्टॉलिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर व्हिच द वर्क इज अंडर प्रोग्रेस एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीटेड बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। इससे रिलेटेड और एक्सपैंड करें बिकॉज उनको ये दिखाई पड़ रहा है इसकी जरूरत है इस समय। केमिकल बिजनेस 20% ऑफ द रेवेन्यू। केमिकल के बारे में हम ना देखेंगे। 30+ प्रोडक्ट्स इन इट्स पोर्टफोलियो। डाइज, परफ्यूम्स, राइट। रियल एस्टेट बढ़ रहा है, घर को पेंट करना है, पेंट से रिलेटेड इनका केमिकल्स बन रहा है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं उनकी,
जो कि केमिकल से रिलेटेड एंड देन शुगर से रिलेटेड। कंटेनर बिजनेस में है, जो कि उनका कंटेनर बिजनेस जो आप देखते होंगे कि ट्रक के ऊपर एक एक बड़े बड़े कंटेनर्स रहते हैं, ये लोग उस बिजनेस में भी हैं, जो कि जॉइंट वेंचर है बिटवीन डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज इंडिया एंड हुंडई मोबिस कोरिया। 1993 में सेटअप किया गया था, बट इस समय आप देख रहे हैं कि ओके इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना बढ़ रहा है, कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट बिकॉज ऑफ शिप्स के ऊपर जो माल जो एक्सपोर्ट किया जाता है या इंपोर्ट किया जाता है सब कंटेनर्स में होता है। और ये जो है इस सेगमेंट में जो कंटेनर बना रहा है वो 25 कंट्रीज के साथ में ये अपना व्यापार कर रही है। डिफेंस में ये हम जिसके बारे में हम लोग मेन बात करने जा रहे थे, द कंपनी वेंचर इनटू द डिफेंस, वेंचर्ड अभी वेंचर किया है इसने इनटू द डिफेंस सेगमेंट रिसेंटली एंड मैन्युफैक्चर्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल अंडर द ब्रांड नेम Zebu. The company has signed an MOU with a Turkish company, Zyron Dynamics, which enables the company to develop a prototype and market its product in the international market. ना कि इंडियन मार्केट में ये करने जा रही है अपना प्रोडक्ट लॉन्च, ये इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करेगी, जिसके के लिए इसने टर्किश कंपनी के साथ में टर्किश कंपनी के साथ में इन्होंने एक एमओयू। द कंपनी हैज रिसीव्ड इंडस्ट्री लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड ऑप्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस कंपनी के बारे में देखते हैं। मार्केट कैप 961 करोड़, small cap company. I would not say micro cap, but small cap company. Current price 110 रुपए, बुक वैल्यू 73.5, स्टॉक का पीई है 15.8 और इंडस्ट्री पीई है 12.8, लगभग सेम वैल्यूएशन, गुड वैल्यूएशन। देन सेल्स ग्रोथ 4.46%, प्रॉफिट 3.37%, सेल्स ग्रोथ रिसेंट 0.78%। यहां से इसका टर्न अराउंड स्टार्ट हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट, बट मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से इसका सेल्स ग्रोथ अभी शुरू होगा। 3 महीने का अगर हम लोग पिछला देखें तो 14.6% इसका रिटर्न्स आया है 3 महीने में। एक साल में अगेन इसने 2 गुना से ज्यादा इसने पैसा किया। 214 डिविडेंड देने वाली कंपनी है। 131 का हाई टच करके अभी करेंटली 110 पे ये सारी शुगर कंपनीज के साथ में इसका पीयर कंपैरिजन। क्वार्टर रिजल्ट्स में हम बात, जून क्वार्टर रिजल्ट्स 462 करोड़, सितंबर में 488, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट अभी आना है, काफी बढ़त। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 678 पे होवर कर रहा है। नेट प्रॉफिट 13 करोड़ का। ईपीएस 1.5 to 1.45 स्टेबल है। वी विल ऑब्जर्व दैट कि ओके दिसंबर क्वार्टर में वो क्या कर। सेल्स ओवरऑल लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स 1943 करोड़ का सेल्स इसने मार्च 2021 में क्लॉक किया था, अभी का लास्ट 12 मंथ्स का। नेट प्रॉफिट जो कि 65 करोड़ होता था, अभी 61 करोड़ है। लेकिन अभी हमको दिसंबर क्वार्टर के लास्ट क्वार्टर का हमको देखना है कि कैसे नतीजे हैं। लेकिन हमको ये भी मालूम है कि आगे आने वाले दिनों में ये इन सारे सेक्टर्स में इसने एंट्री ली है, जो कि सारे सनराइज सेक्टर्स हैं, सब में इसका एक्सपेंशन प्लान्स चल रहा है। हर में ये मान के चलें कि इसकी शुरुआत है और यहाँ से इसका ग्रोथ का दौर शुरू होने जा रहा है। सेल्स ग्रोथ नॉट ग्रेट, जैसा मैंने बताया अभी इसका दौर शुरू होगा। प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में आगे अभी शुरू होगा, हमको अब इसको रडार में रखना है। लास्ट एक साल में 214% इसका रिटर्न्स दिए, लास्ट 10 इयर्स में एवरेज इसका 28% का CAGR है। रिजर्व्स की हम बात करें, रिजर्व्स इसने बढ़ाए हैं। अगर हम लोग बोरोइंग्स की बात करें तो इट इज लेस देन 1। अगर हम लोग यहाँ डेट टू इक्विटी देखें 0.80, which is a decent enough। जब भी अगर 1 से नीचे होगा, जितना कम हो अच्छा है, 1 से नीचे तो 1 से नीचे तो कम से कम होना ही चाहिए। अदर देन कुछ ऐसे सेक्टर जो कि कैपेक्स हैवी सेक्टर्स होते हैं लाइक स्टील इंडस्ट्रीज, अगर उन सब की बात करें छोड़ें तो अलग बात है। अदरवाइज डेट टू इक्विटी 1 से कम होना चाहिए। ये थी हमारी ड्रोन से रिलेटेड कंपनी। अब हम दूसरी कंपनी के बारे में आते हैं, जिसकी जो कि अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन बेस्ड, आरबीआई टू लॉन्च ब्लॉकचेन बेस्ड digital currency next fiscal. Now it is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technology to be used by the Reserve Bank of India starting 2022-23, she added. हम आगे बढ़ेंगे और बजट 2022 30% टैक्स ऑन डिजिटल एसेट्स बट क्रिप्टो सी होप। हम अगेन हम वो देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन बेस्ड की बात करें तो हम लोग ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च। डज डिजिटल करेंसी यूज ब्लॉकचेन? डिजिटल करेंसी is a digital format of fiat money, whereas cryptocurrencies are built on the blockchain.
क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी सिंगल एंटिटी एंड दैट इज वाई उसको ब्लॉकचेन कंट्रोल। ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि आप इंडिया में लिस्टेड है जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड है, कमर्शियल सेगमेंट सेक्टर में है? एक कंपनी है बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ में है, उसका नाम है तानला प्लेटफॉर्म्स। तानला प्लेटफॉर्म्स 24,485 करोड़ का मार्केट कैप, लार्ज कैप कंपनी, करंट प्राइस 1803, फेस वैल्यू 1 पे, डिविडेंड पेइंग कंपनी, 2000 टच करके गुड टाइम। वे हम लोग अगर पीई की बात करें 48 की पी पे ये ट्रेड कर रही है। इंडस्ट्री पी 35.8, ना कम ना ज्यादा, उसी के आस। आरओसी 52 का है, आरओई 44 का है। अमेजिंग आरओई आरओसी। डेट टू इक्विटी कोई डेट नहीं है, पॉइंट्स में डेट है, जो कि डेट नहीं बोला जाएगा उसको, इट इज ए डेट फ्री कंपनी 0.04। प्लेजिंग बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21.7%। बहुत ही बेहतरीन उम्दा कंपनी एक निवेश के लिए। लास्ट 3 साल का सेल्स ग्रोथ 43.6% और अभी करंट सेल्स ग्रोथ 35.5%। लास्ट 3 महीने में 46%, 46.5% का रिटर्न्स, 46.5% का रिटर्न्स, अमेजिंग रिटर्न्स। एक साल की हम बात करें डबल से ज्यादा कर चुकी है, 162% का रिटर्न्स दे चुकी है। चलिए कंपनी के बारे में देखें। तानला प्लेटफॉर्म, फॉर्मली तानला सॉल्यूशंस, इज ए cloud communication provider enabling business to communicate with their customers and intended recipients. It is headquartered in Hyderabad. It is a global A2P application to person, A2P application to person messaging platform provider. Company is one of the world's largest CPaaS players. We'll see that कि ये क्या होता है CPaaS players. It processes more than 800 बिलियन इंटरैक्शंस एनुअली। और हमारे देश का, इंडिया का 70% ऑफ इंडियाज A2P SMS ट्रैफिक जो होता है वो ये कंपनी प्रोसेस करती है थ्रू इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्लेटफॉर्म ट्रूब्लॉक, मेकिंग इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लॉकचेन यूज केस। आप वर्ड देख रहे हैं, ब्लॉकचेन यूज केस, ब्लॉकचेन बेस्ड। इंडिया 77% का इसका काम है, ओवरसीज 23%। आगे हम देखेंगे वाइजली इज ए कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। इनका कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है एज ए सर्विस CPaaS, ऑफरिंग ए डिजिटल मार्केटप्लेस फॉर एंटरप्राइजेस एंड सप्लायर्स विद अ ग्लोबल एज टू एज नेटवर्क, डिलीवरिंग प्राइवेट secure and trusted experience. Trublock, it's a blockchain based stack that empowers individuals to truly own, control and manage their commercial communications. आप देख रहे हैं कमर्शियल कम्युनिकेशंस में है, चेन बेस्ड कंपनी है, ब्लॉकचेन में काम करती है। ओमनी ब्लॉकचेन इनेबल्ड कमर्शियल कम्युनिकेशंस, मैसेजिंग, वॉइस, IoT सब में है। R&D में पैसा खर्च कर रही है। अभी चलते हैं कंपनी के आगे रिटर्न्स के बारे में देखते हैं। Company is almost debt free, expected to give good quarter, delivered good profit growth, 107.95% CAGR over last 5 years. Debtors उसके कम हो चुके हैं. Promoter holding has increased by 1.23%, which is decent, good enough. Company's median sales growth is this much last year, 26.83% of last. ये सारी कंपनी IT कंपनी है, लेकिन इसमें इसका महत्व इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये ब्लॉकचेन रिलेटेड कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में, जिसका की फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने अपने बजट भाषण में। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 600 में था, 600 करोड़ में था, यहाँ पर 842 करोड़ में हुआ और रिसेंट क्वार्टर में 2 दिन पहले इसका रिजल्ट आया है। 842 करोड़ से बढ़कर 885 करोड़ का सेल्स हो गया है इनका। लाइकवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 100, अगर हम लोग इसके पीछे से हम लोग जाके देखें, अगर हम लोग 2020 के वहां से मार्च से हम देखें 59, उससे बढ़ के 75, बढ़ के 98, उससे बढ़ के 127 करोड़, उससे बढ़ के 134 करोड़, उससे 135 करोड़, उससे बढ़ के 179 करोड़, उससे बढ़ के 203 करोड़। आप देख रहे हैं ग्रोथ। अगर मैं उसके भी पहले भी चाहूंगा तो भी देखेंगे तो 28, 31, 30, 64, 59 नेट प्रॉफिट सेम। अगर हम लोग इस क्वार्टर यहाँ देखें 79, 81, 94, 103 करोड़, 104 करोड़, 136 करोड़ और रिसेंट क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में 1। लाइकवाइज EPS इसका बढ़ रहा है। चलिए हम लोग सालाना देखते हैं, ईयर ऑन ईयर। सेल्स की हम लोग बात करें तो
काफी पीछे जाएंगे 2004 के आसपास अगर हम लोग तो भी देखें 2004 सॉरी नॉट 4 2004 105 करोड़ का सेल, उससे बढ़ के 242, बढ़ के 432 करोड़, बढ़ के 579, बढ़ के 792, बढ़ के 1004, बढ़ के 1943, बढ़ के 2341 करोड़। ट्रेलिंग 12 मंथ्स लास्ट 3001 करोड़। जनवरी 21 से दिसंबर 21 तक 3001। लाइकवाइज हम लोग बात करें यहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट था एंड इसलिए ये माइनस में इसने क्लॉक किया है, जबकि अगर आप देखें तो इसका सेल्स कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। पिछले मार्च 21 में इसने 356 करोड़ का इसने प्रॉफिट दर्ज किया था, नेट प्रॉफिट। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये बढ़ के 501 करोड़, जो कि साफ दिख रहा है। अभी तो 501 करोड़ है, अगले क्वार्टर में हम जाएंगे तो अगला क्वार्टर में अगर और अच्छे रिजल्ट्स होंगे तो ये 501 बढ़ के सेल्स ग्रोथ हमने देखा, प्रॉफिट ग्रोथ 148%, CAGR एक साल में 162% का रिटर्न्स, 3 साल में 263% रिटर्न्स, 5 साल का एवरेज, यानी हर पिछले 5 साल में हर साल का एवरेज पैसा ये रिजर्व्स में हम लोग देखेंगे। आप देखिए रिजर्व्स 681, 880, 1029 करोड़ कैश रिजर्व्स उनके अकाउंट में है। उनको कोई चिंता नहीं पैसे की, उनके पास में इतना कैश रिजर्व है 1029 अगेंस्ट जो उन्होंने लोन लिया है, जो कि उनके बोरोइंग्स है। दैट इज वाई हम जब डेट टू इक्विटी की बात कर रहे हैं कि ओके इनके पास में कितना डेट टू इक्विटी का क्या रेशियो है, तो इट इज 0.0। आते हैं हम लोग नेट कैश फ्लोस, आप देखें 46, 384 करोड़ नेट कैश फ्लो, पॉजिटिव कैश फ्लो। बहुत कम कंपनी आप देखेंगे। ऐसी कोई और भी कंपनी अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताइए ऐसी और कौन सी कंपनी है इस टाइप का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट। डेटर डेज 61 से 58 कर दिया है इसने। ROCE 52% ROCE पे काम कर रही है, बढ़ गया है 42.51 से 43.74। वहीं पर FIIs ने भी अपनी हिस्सेदारी से बढ़ाई है 13.41 से 13.47। अगर आप देखें तो FIIs का देखिए कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर DIE ने, डोमेस्टिक प्लेयर्स ने इसमें अपनी हिस्सेदारी कम करी है, लेकिन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, फॉरेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, FIIs फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने तो अब हम चलते हैं एक बार इसका चार्ट। बहुत अच्छा टाइम है अभी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोलूंगा कि थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। जो रिस्क टेकर्स हैं वो अभी भी ले सकते हैं। इसने यहाँ से बॉटम बना के अभी ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन जो ये है इसका 1900 का जो लेवल है, एक बार इसको 1900 लेवल पे आके इसको क्रॉस करने दीजिए, फिर यहाँ से वो एक ब्रेकआउट दे देगा, बड़ा ब्रेकआउट। जैसे ये इन सब का जो ब्रेकआउट है वैसे ही ये यहाँ पर इसका 1900 के ऊपर ब्रेकआउट इसका संभव है। तो आज के रेट में 1802 पे है और 1900 पे आता है तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो भी आप इसको 1850 के आसपास पे आप लेना चाहें तो वहां पर भी। आपको कैसा लगा कि ये स्टॉक जो कि रिजल्ट्स में बहुत ही उम्दा, हर साल दर साल इसका रिजल्ट्स बेहतरीन आते जा रहा है, और इस समय इस जो बजट के अनुसार तो ये मतलब बल्ले बल्ले है इस ऐसे स्टॉक को। चार्ट बहुत ही ज्यादा फेवरेबल। आपका क्या कहना है इसमें? मेरा मानना है कि ये स्टॉक एक बार इन्वेस्टमेंट करके आप बस भूल जाइए कि आपका पैसा नेगेटिव में जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। आप एक बार पैसा लगाते हैं, उसके बाद में आप भूल जाए, निश्चिंत हो जाए, आपका पैसा एक ऐसी जगह पे, ऐसी कंपनी में लगा है जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, वर्ल्ड के साथ में काम कर रही है, ग्लोबल कंपनी है, इंडियन कंपनी, इंडियन MNC है, और साल दर साल अच्छे रिजल्ट्स देते जा रहे हैं। अगर आपको मेरा रिसर्च, मेरा एनालिसिस अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करिए, काफी मेहनत लगती है इसके लिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट ना आपको आने वाले सारे मेरे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।